गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर। फादर बुल्के साहित्यिक संस्था प्रीमिल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े तथा आदरणीय थे। वे मानवीय गुणों से लबालब थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना थी। वे पुरोहित की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब भर देते थे। उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य दिखाई देता था। इस प्रकार से उपर्युक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न 2। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में लगभग पूरी तरह रच बस गए थे। यह उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। नंबर 1। फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। हाँ, जन्मभूमि रैम चैपल बताते थे। नंबर 2। उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और रामकथा को अपने शोध का विषय चुना और रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। नंबर 3। उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। नंबर 4। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। नंबर 5। जहां हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे वहां फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। नंबर 6। प्रीमिल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सवों और संस्कारों में भाग लेते थे। लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन यानी कि बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना संस्कार उन्हीं के द्वारा हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न 3। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर। ऐसे प्रसंग जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1। फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया। नंबर 2। उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया। नंबर 3। उन्होंने सुप्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखा। नंबर 4। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। नंबर 5। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते रहे। नंबर 6। जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वो बहुत दुखी होते थे। प्रश्न 4। पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा ममता वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह वे मानवीय करुणा के अवतार थे। तो बच्चों,
इन प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे।